हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद हो कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। आपने देखा होगा कि आज हम कहाँ हैं। हाँ, आज हम हैं कराची के बहुत ही मशहूर फेमस मॉल में, जिसको कहते हैं सब लकी वन मॉल। वहाँ पे एक नई न्यू शॉप उन्होंने जो है लॉन्च की है, जिसके प्राइस है ऑल आइटम्स के 190। ये शॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मज़े की लगी, क्योंकि यहाँ पर सारे आइटम्स आपको सिर्फ मिलेंगे 190 रुपीज़ में। आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं। तो अबियान सुफियान देख के तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और यहाँ तक कि सादिया भी। तो इन लोगों ने यहाँ से कुछ टॉयज़ लिए थे और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लो क्वालिटी की चीज़ें लगी, लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बच्चों के गारमेंट्स से लेकर टॉयज़ तक, स्टेशनरी तक, एक्सेसरीज़ तक यहाँ सब कुछ मिल रहा था। हम गए थे जब लकी वन, तो हमने किए बहुत सारे मज़े। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, लेकिन इससे आगे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैंने ये शॉप देखी ही थी कि उसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकले, तो हमने आज किया बहुत सारा मज़ा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे हमने व्लॉग अपना बनाया और यहाँ पे खाना पीना किया, बहुत घूमे, बहुत मज़े किए बच्चों के साथ। यहाँ पे मुझे कुछ स्टफ़ टॉयज़ दिखे थे और किचन से रिलेटेड चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखी। बाउल थे, वाटर बॉटल थी, क्रॉकरी थी, प्लास्टिक की बास्केट्स थी। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और उससे पहले भी जितनी भी आपने वीडियोस देखी उसमें आपने देखा होगा, और अभी भी आप देख ही रहे हो। इतनी बड़ी शॉप और यहाँ पे मिल रहा था सब कुछ, बहुत ही अमेजिंग था। मुझे ये जो है देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लिया मैंने इसलिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये शॉप भी खुली थी नई उस वक्त, और अभी भी ये वहाँ मौजूद है। अगर आप लकी वन जाओ तो इस शॉप को ज़रूर देखना। वहाँ से निकलने के बाद हमने रुख किया अपना केयर4 की तरफ, और सादिया को मैं लेकर जब जाने लगी तो उनको भूख लगी। मैंने कहा बेटा अभी हम जो है खाएंगे कुछ नहीं, अभी हमें जो है बहुत सारी शॉपिंग करनी है। उसके बाद जो है हमने क्या किया, केयर4 पहुँचे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक स्टॉल नज़र आया, जहाँ पे जो है बहुत सारी ज्वेलरी के स्टॉल्स थे यहाँ पर, और ये ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंटीक ज्वेलरी थी। अगर आपके पास कोई शॉप अवेलेबल किसी वक्त ना हो, मार्केट जाना ना हो, तो आप लकी वन जाकर यहाँ से एंटीक ज्वेलरी ले सकते हो। ये केयर4 के बिल्कुल ही अपोजिट है, और वहाँ से जब आप स्ट्रेट आओगे तो आपको सामने केयर4 नज़र आएगा, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे कुछ ग्लासेस के स्टॉल और कुछ थे वॉचेस के स्टॉल। यहाँ पे आने के बाद जो है हमने क्या किया, इन लोगों की थोड़ी सी सेल्फ़ी मैंने ली थी, क्योंकि यहाँ आते हैं ना हम जब भी, तो यहाँ पे लाजमी हम लोग सेल्फ़ी ज़रूर लेते हैं। केयर4 के जैसे ही आप इंटर हो गए, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे फ्राइंग पैन, और उसके साथ आपको किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की जो मुझे अच्छी लगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई। ये आप देख रहे हो कि बहुत ही सन्नाटा था और ज़्यादा रश भी नहीं था। आप ऐसा डे डिसाइड करके जाया करो जिस दिन रश बिल्कुल भी ना हो। बहुत ही जो है सुकून के साथ आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। वैसे ये क्रॉकरी सेशन था। सबसे पहले फ्राई पैन के बाद क्रॉकरी सेशन होगा, जिसमें कांच के और प्लास्टिक के बर्तन, ट्रे सेट, आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही अच्छे प्राइजेस में। ये आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी हर चीज़। यहाँ से आगे गुज़रने के बाद हम लोगों ने जो है हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का वीडियो था। तो जब हम केयर4 में इंटर हुए थे, तो मुझे ग्लासेस वगैरह जो भी चीज़ें मुझे नज़र आई, मैं उसको व्लॉग करती गई। लेकिन इसमें जो है, इसके बाद से जब हम आगे बढ़ने लगे, तो वहाँ पे हमें जो इनके जो वॉलंटियर थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन जब मुझे जहाँ मौका मिलता गया, मैंने जो है वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये केयर4 जो है एक शारजा में भी है, जिसको वहाँ पर भी केयर4 ही कहा जाता है। लकी वन, हाइपर स्टार और केयर4, ये तीनों एक ही ब्रांड है जो यहाँ
यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप शारजा या दुबई साइड पे भी चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के मॉल मिलेंगे। और केयरफॉर जो बनाया गया है कराची में, वो शारजा की जो ब्रांड है वो यहाँ पर भी दी गई है, जहाँ पे आपको पाकिस्तान के और ब्रांड अवेलेबल है, चाहे वो लेडीज़ से जॉइन हो, चाहे वो एक्सेसरीज से हो, चाहे वो आपके किचन से रिलेटेड हो, आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सर्च की जो जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे लेनी भी थी। अच्छा जी, म्यूज़िक सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे आके मैं चेक कर रही थी कि जो अभी जदीद जो चल रहा है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, वो क्या है। तो मुझे एक बहुत ही छोटा सा एक सेट मुझे पसंद आया था, ऑडियोनिक का था वो। उसके प्राइस भी बहुत ही लो थे, तो मुझे वो बहुत पसंद आए। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे थे, ख़ास तौर पे सादिया। और सादिया को हमने ट्रॉली में बिठाया क्योंकि वो चल चल के बहुत थक गई थी। अच्छा जी, यहाँ हम गारमेंट सेक्शन पे आए थे। यहाँ पे मुझे कुछ प्राइस थोड़े ज़्यादा लगे क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि यही चीज़ें हम 1 से 2 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये 300-500 के अंडर में हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है महंगाई के हिसाब से। ओके जी, बच्चों को तो मिल गया अपनी मनपसंद काम। यहाँ पे अभियान को सुफियान और सादिया ने, इन तीनों ने बड़े ही मज़े से ड्राइंग की, क्योंकि यहाँ टॉय सेक्शन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे बच्चे बैठ के बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़े से ड्राइंग कर रहे थे। और ये रही सादिया। ये आप देख रहे हो सारी चीज़ें। ज़्यादा रश नहीं था, हमें जो है काफ़ी इंजॉय किया था बच्चों ने उस दिन। टॉयज़ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे, जबकि वो मेड इन चाइना थे। इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। बुक स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग का था, स्टोरी बुक्स थी और कुकिंग की बुक्स थी, मुझे बहुत पसंद आई थी इधर। जी हाँ, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पर जो है आपको ब्लू और पिंक करके लंच बॉक्स और पानी की बॉटल आप लोगों को नज़र आई, लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी अपनी शॉपिंग की। मैंने लिए थे मैगी नूडल्स लिए थे बच्चों के लिए, और एक नया मैगी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, ब्लेज़िन, आई थिंक ऐसा ही कुछ उसका नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमने जैसे ही केयर फोर्स से आउट हुए तो फिर उसके बाद हमने रुख किया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का। थर्ड फ्लोर पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फूड कोर्ट मिलेगा। और जैसे ही आपको वहाँ फूड कोर्ट मिलेगा और आपकी भूख में इजाफ़ा हो जाएगा, जहाँ पे कराची के सारे ब्रांड आपको मिलेंगे, मैकडोनल्ड, KFC और बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऐसी हैं। जूसेस आप ले सकते हो, हर तरह की आप खाने पीने की चीज़ें लेके वहाँ खा सकते हो। लेकिन जो अभियान और सुफियान का फेवरेट है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने वहाँ पे क्या खाया। हम ऐसे दिन गए थे जिस दिन बहुत ज़्यादा रश नहीं था। आई थिंक वेडनेसडे का डे था ये। और बहुत ही आराम से बच्चे खेलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, 14 अगस्त हो, ईद हो, इस तरह के इवेंट पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़ास तौर पे सैटरडे एंड संडे, क्योंकि वो वीकेंड होता है सबका, इस वजह से। कोई सेल लगी नहीं थी कहीं पे भी, इसलिए मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था हमारे पास। तो हम जहाँ जहाँ बच्चों को इंटरेस्ट था, बच्चों को ही घुमाना था, तो वहीं पे हम लोग जो है घूम फिर रहे थे। और उसके बाद हमने रुख कर लिया था थर्ड फ्लोर का, और जल्दी जल्दी बच्चे भागे जा रहे थे कि हमें भूख लग रही है और जल्दी से कुछ खिलाएं। सो गाइस, हम थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम जो है आपको दिखाते जाएंगे कि यहाँ पे किन किन चीज़ों के शॉप्स हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं, कि आप यहाँ पर क्या कुछ खा सकते हो। ये मॉल इतना बड़ा है, आई थिंक आप इसको कराची का सबसे बड़ा मॉल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना आप घूम फिर सकते हो, इतने मज़े कर सकते हो। पूरा दिन भी अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको
पूरा दिन भी कम पड़ेगा। अच्छा जी, तो फूड स्ट्रीट हमारा स्टार्ट हो चुका है और सारी शॉप्स को देखने के बाद हम आके बैठे टेबल पे, जो हमें बहुत इजीली मिल गई थी। लेकिन अगर आप ये वीकेंड पर आओगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको चेयर्स और टेबल ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें खानी है आइसक्रीम, तो हम गए मैकडोनल्ड और वहाँ से हमने ली बेबी कॉर्न और हमने खाई आइसक्रीम बड़े ही मज़े से। और आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद हम सोचते रहे कि आज हमें क्या खाना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, पिज़्ज़ा या किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था क्या खाना। हाँ जी, सब तीनों ने या हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें KFC ही खाना है, क्योंकि KFC जब तक बच्चे ना लें उनको लगता है कि आज की आउटिंग अधूरी रह गई है। हमने बेबी कॉर्न बड़े मज़े से खाया क्योंकि सादिया को बहुत पसंद है। अच्छा जी, अब चलते हैं खाने की तरफ। और मैंने ली थी फैमिली फेस्टिवल डील, जिसमें आपको 4 क्रंच और आई थिंक 3 इसमें आपको जो है हॉट चिप्स के मिल जाएंगे। 4 ड्रिंक्स उसमें होंगी और विदाउट फ्राइज़ का होगा वो, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे से खाया, बड़ा ही मज़ा आया। और जो हमारे पास रह गया था वो हमने पार्सल करवा के हम अपने घर की तरफ फिर रवाना हो गए थे। तो ये थी आज की मुख्तसर सी आउटिंग, जो आज का हमने आधा दिन स्पेंड किया लकी वन मॉल जाकर, जहाँ हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने तफरी की। और उसके बाद जैसे ही हमने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 8:30। हम आए थे, हम कब आए थे, हाँ हम इवनिंग में आए थे। और उसके बाद 8:30 के बाद हम जा रहे थे घर की तरफ। और घर जाने के लिए जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें क्या पता चला, वो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। और ये देखिए बच्चों की खुशी, कितना एक्साइटेड थे। इतना हम चल के थक चुके थे कि उसके बाद हमारे हिम्मत नहीं थी कि हम और कहीं बैठें या और कहीं जाएं। ये देखिए हमने थोड़ी सी गाड़ी की सफारी भी की, यहाँ पे बैठ के हम गेट तक गए और उसके बाद हम बाहर की दरवाजे की तरफ एग्ज़िट हो गए थे। आप लोग अपने वीकेंड पे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या खाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ जाते हैं या अकेले जाते हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर बारिश हो रही है और हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। कराची में तो बारिश का मौसम चल ही रहा है, लेकिन हम घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा घर जो था बारिश रुक गई थी और घर पहुँचना थोड़ा सा आसान हो गया था। लेकिन अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, जल्दी से हमने गाड़ी ली और फटाफट हम निकल गए घर की तरफ। ओके जी, तो आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।